एक चश्मों की बड़ी कंपनी, एक लीक हुआ डॉक्यूमेंट और फिर सोशल मीडिया पर आया एक जबरदस्त तूफान। आज हम लेंसकार्ट के उसी विवाद की तह तक जाएंगे जिसने एक जाने माने ब्रांड को रातों रात बॉयकॉट के कटघरे में ला खड़ा किया। सवाल ये है कि आखिर उस एक डॉक्यूमेंट में ऐसा था क्या? इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि सोशल मीडिया पर यह हंगामा शुरू कैसे हुआ, फिर उस गाइडलाइन को देखेंगे जिस पर सारा विवाद था। इसके बाद लेंसकार्ट ने क्या जवाब दिया, उस जवाब पर लोगों ने सवाल क्यों उठाए, और आखिर में इस पूरे किस्से से हमें क्या सीखने को मिलता है, इस पर बात करेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जब ये मामला सोशल मीडिया पर आग की तरफ फैल गया। हुआ यूं कि अचानक ट्विटर और इंस्टाग्राम पर #बॉयकॉट लेंसकार्ट ट्रेंड करने लगा। लेंसकार्ट, जो कि घर घर में जाना जाने वाला नाम है, एकदम से लोगों के गुस्से का शिकार बन गया। हर कोई बस यही पूछ रहा था, आखिर हुआ क्या? सोचिए, एक टॉप ब्रांड को अचानक देश भर से बॉयकॉट करने की मांग उठने लगी। ऐसा क्यों हुआ? इस सवाल का जवाब एक लीक हुए दस्तावेज में छिपा था। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो इस पूरे बवाल की जड़ क्या थी? एक इंटरनल डॉक्यूमेंट। आइए देखते हैं कि उस डॉक्यूमेंट में ऐसा क्या लिखा था जिसने इतना बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। देखिए, ये सब कुछ शुरू हुआ जब कंपनी का एक अंदरूनी दस्तावेज लीक हो गया। ये दस्तावेज था कर्मचारियों के ग्रूमिंग रूल्स के बारे में, और जैसे ही ये ऑनलाइन आया, ये जंगल की आग की तरह फैल गया। इस वायरल गाइडलाइन ने लोगों को एकदम से चौंका दिया। इसमें कथित तौर पे लिखा था कि महिला कर्मचारी हिजाब तो पहन सकती हैं, लेकिन बिंदी या तिलक लगाने पर पूरी तरह से रोक है। बस यही वो बात थी जिसने सारा बवाल खड़ा कर दिया। ये नियम जैसे ही सामने आया, सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इसे सीधे सीधे एक धर्म के साथ भेदभाव और एक हिंदू विरोधी पॉलिसी का टैग दे दिया गया। अब जब विवाद इतना बढ़ गया तो कंपनी को जवाब देना ही था, और जवाब देने के लिए कोई और नहीं बल्कि खुद कंपनी के फाउंडर सामने आए। फाउंडर पीयूष बंसल ने एक्स यानी पहले के ट्विटर पर एक पोस्ट किया। उन्होंने साफ साफ लिखा कि ये जो डॉक्यूमेंट वायरल हो रहा है वो हमारी मौजूदा गाइडलाइंस को नहीं दिखाता। उन्होंने जोर देकर कहा, हमारी कंपनी में बिंदी, तिलक या किसी भी धार्मिक प्रतीक पर कोई रोक नहीं है। तो लेंसकार्ट ने अपनी सफाई में 4 बातें कहीं। 1, ये डॉक्यूमेंट पुराना और गलत है। 2, ये हमारी आज की पॉलिसी नहीं है। 3, हम सभी धर्मों के प्रतीकों की इजाजत देते हैं। और 4, इस पूरी गलतफहमी के लिए हम माफी मांगते हैं। तो कंपनी ने माफी मांग ली। क्या मामला यही खत्म हो गया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में कहानी में असली मोड़ तो यहीं से आया। क्या ये सच में सिर्फ एक गलतफहमी थी? लेंसकार्ट की जो सफाई आई, उसने आग बुझाने की जगह समझिए कि घी डालने का काम कर दिया। अब लोगों ने उनके जवाब पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए। मतलब जो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी वो उल्टी पड़ गई। लोगों ने उनकी बातों पर यकीन करने के बजाय और भी तीखे सवाल पूछने शुरू कर दिए। और सबसे बड़ा सवाल था उस डॉक्यूमेंट की उम्र को लेकर। अगर लेंसकार्ट कह रहा है कि ये डॉक्यूमेंट पुराना है, तो भाई कितना पुराना? लेकिन सोशल मीडिया पर लोग भी किसी जासूस से कम नहीं हैं। उन्होंने उस डॉक्यूमेंट पर लिखी तारीख ढूंढ निकाली, और वो तारीख थी फरवरी 2026। अब ये पूरा मामला सामने आया था अप्रैल 2026 में। मतलब ये डॉक्यूमेंट सिर्फ और सिर्फ 2 महीने पुराना था। तो फिर इसे पुराना कैसे कहा जा सकता है? ये बात लोगों के गले बिल्कुल नहीं उतरी। तो पूरी टाइमलाइन को अगर देखें, फरवरी 2026 में डॉक्यूमेंट बना, अप्रैल में ये लीक हो गया, कुछ ही घंटों में #बॉयकॉट लेंसकार्ट ट्रेंड करने लगा। उसी दिन फाउंडर का बयान आया, और बयान आते ही उस डॉक्यूमेंट की तारीख पर सवाल उठ गए। सब कुछ बिजली की रफ्तार से हुआ। तो इस पूरे मामले से हम क्या सीख सकते हैं? ये कहानी सिर्फ लेंसकार्ट की नहीं है, बल्कि ये आज के दौर में ब्रांड्स, ग्राहकों के विश्वास और इस बॉयकॉट कल्चर की एक बड़ी तस्वीर दिखाती है। इस घटना से कुछ बड़ी बातें सामने आती हैं। पहली, आज के ज़माने में ग्राहक सोशल मीडिया पर बहुत ताकतवर है। दूसरी, जब संकट आता है तो आपका एक एक शब्द बहुत मायने रखता है। और तीसरी, खासकर भारत जैसे देश में सांस्कृतिक प्रतीकों को लेकर संवेदनशीलता दिखाना कितना जरूरी है, ये भी साफ हो जाता है। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज के सोशल मीडिया के दौर में किसी कंपनी की नीयत ज्यादा मायने रखती है, या उसकी किसी बात का लोगों पर क्या असर पड़ा वो ज्यादा मायने रखता है? हो सकता है लेंसकार्ट का इरादा भेदभाव करना न रहा हो, पर उसका असर तो वही हुआ।
और शायद आज के दौर में असर ही सबसे ज्यादा मायने रखता है।